हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। जैसे आप सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है, तो आज हम आपको सुनाएंगे श्रावण महामातम्य 11वां अध्याय, रोटक तथा अदुम्बर व्रत का वर्णन। संत कुमार बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना है, किंतु आपके वचन अमृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रावण के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अंत आप तिथियों का महत्म्य बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, इससे भी श्रेष्ठ माह का कहा गया है। इस माघ से भी श्रेष्ठ बैसाख है और उससे भी श्रेष्ठ मांगशीर है, जो श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय है। विश्व स्वरूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में श्रावण तो साक्षात शिव का रूप है। हे संत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों का आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्यों को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। हे मनु, मैं उसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो, तब विद्वान प्रातः काल यह संकल्प करे, मैं आज से प्रारंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सूर्य श्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। उसके बाद अखंडित बिलपत्र, तुलसी दल, नील पत्तल, कमल पुष्प, कहलार पुष्प, चंबा, मालती के पुष्प, गोविंद पुष्प, आक के पुष्प, उस ऋतु तथा काल में होने वाले नाना विधि अन्य सुंदर पुष्पों, धूप, दीप, नवेद तथा नाना प्रकार के फूलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान निवेदन अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को दे, 2 रोटक का स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवता को नैवेद्य को रूप में अर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अंतर्गत आर्घ्य का प्रदान करे। केला, नारियल, जम्बरी, नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजोरा, नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य और जो भी ऋतु में होने वाले फल हो, वे सब अर्घ्य दान में प्रस्त है। उस अर्घ्य दान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विद्वान पूर्वक इस व्रत को करके पा सकता है। विपुल धन की इच्छा रखने वालों को यह व्रत 5 वर्ष तक रखना चाहिए। उसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनाए। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बेल पत्रों से हवन करे। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे संत कुमार, अब मैं द्वितीय के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मी वाहन तथा पुत्रवान हो जाता है। आदुम्बर नामक वह व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीय तिथि को प्रातः काल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गूलर वृक्ष न मिलने पर दीवार पर वृक्ष का आकार
बनाकर इन 4 नाम मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे उदुम्बर आपको नमस्कार है, हे हेम पुष्पक आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंड तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गुल्लर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इनमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें, 11 फल देवता को अर्पण करें और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। स्वर्णमय फल पुष्प पात्र सहित एक गुलर का वृक्ष बनाए और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करे। उसके बाद प्रातःकाल होम करे। गुलर के शुभ कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गुलर की समाधियों से तिल तथा घृत सहित होम करे। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करे। उसके बाद सामर्थ्य के अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गुलर का वृक्ष बहुत जंतु युक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रतकर्ता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला स्वर्णमय पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे संत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्तिपूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार स्वाद में श्रावण मास महात्म्य में प्रतिपद रोटक व्रत द्वितीयोत्तर व्रत कथन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोलेनाथ आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।